नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है जहां अब ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई है कि आखिर अग्निपथ योजना को लागू क्यों किया गया है। और इसी के साथ ही आपको बता दें, एनएसए अजीत डोभाल ने ये क्लियर कर दिया है कि अब ये योजना वापस नहीं होगी। इसी के साथ ही अब अग्निवीरों की भी भर्ती शुरू हो जाएगी। साथ ही अजीत डोभाल ने ये कहा है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए अग्निपथ योजना को लॉन्च किया गया है। जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, युद्ध के बदलाव हो रहे हैं, इसको लेकर के कई तरीके से, इसी के साथ ही चाइना, पाकिस्तान समेत कई ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जो भारत के दुश्मन हैं। ऐसी स्थिति को भांपते हुए और भविष्य के खतरे को भांपते हुए अग्निपथ योजना को लागू की गई है। इसी के साथ ही कहा गया कि अग्निपथ योजना में जो रेजिमेंट होता है, जो पूर्व सैनिक होते हैं, उनका अनुभव भी इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो 4 साल के अग्निवीर होंगे उन्हीं के ऊपर सेना की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। इसी के साथ ही आपको बता दें, अजीत डोभाल ने ये कहा है कि जिस तरीके से जो पहले के कानून, कृषि कानून वापस लिए गए, उस तरीके से अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी, बल्कि अब इसमें भर्तियों का दौर भी तीनों सेनाओं के द्वारा जारी कर दिया गया है। डेट भी जारी कर दिया गया है और कब कब भर्ती होगी इसका भी ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ ही युवाओं को खास मैसेज एनएसए प्रमुख के द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और विरोध प्रदर्शन में जो युवा हिस्सा ले रहे हैं, वो कभी भी भारतीय सेना के योग्य हो ही नहीं सकते, क्योंकि सेना में जाने वाले युवक ऐसे हिंसक प्रदर्शनकारी चीजों में हिस्सा नहीं ले सकते। आपको बता दें कि तमाम जो बातें हैं अग्निपथ योजना को लेकर के उठ रही थी, तमाम तरीके की सियासत देखने को मिली, तमाम तरीके की प्रदर्शनकारी चीजें देखने को मिली, जहां यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा समेत कई ऐसे राज्यों में लगातार जो युवा हैं वो अग्निपथ योजना को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे थे जब से ये योजना लॉन्च हुई थी। इसी के साथ ही इसके पीछे कई प्रमुख कोचिंग संस्थानों का भी हाथ सामने आया, उनका भी रोल सामने आया, जिन्होंने युवाओं को बरगलाने की कोशिश की। इसी के साथ ही कई विपक्षी पार्टियां भी लगातार इस पे अपनी सियासी रोटियां सेकते हुए नजर आई और अग्निपथ योजना को लेकर के युवाओं को भड़काने का काम उनके पोस्ट और उनके प्रदर्शन के द्वारा किया गया। अब इन सब के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल ने एक इंटरव्यू दिया। आपको बता दें, एएनआई से उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है और उसमें सारी बातें अग्निपथ योजना को लेकर के रखी। इसी के साथ ही जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है उस पे भी अपनी बातें सामने रखी और बताया कि आखिर अग्निपथ योजना इस देश के लिए क्यों जरूरी है। और अग्निपथ योजना ऐसा नहीं है कि बस 1 साल में ही इस योजना को बनाया गया, बल्कि उनका कहना है कि इस योजना को लेकर के कई वर्षों से लगातार विचार किया जा रहा था, जिसके बाद इस योजना को लागू किया। साथ ही उनका ये भी कहना है कि इस योजना के बारे में कई वर्षों से प्रयास किया जा रहा था और ऐसा माना जा रहा था कि इस तरीके की योजना भारत में भी लानी चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक जो नौजवान हैं वो सेना में शामिल हो सके। लेकिन बात अगर पूर्व सरकारों की करें तो उन्होंने डिफेंस के लिए इस पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से इस तरीके की योजना उलझ कर रह गई थी, क्योंकि किसी भी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरीके की योजना को देश के अंदर लागू कर सके। आपको बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि आर्म फोर्सेस की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव जरूरत के चलते हुआ है। अग्निपथ योजना पर डोभाल का कहना है कि अगर हमें कल के लिए तैयारी करनी है तो हमें बदलना ही होगा। एनएसए ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि अग्निपथ कोई स्टैंड अलोन योजना नहीं है। उन्होंने योजना से जुड़ी कई भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की है इस इंटरव्यू के जरिए। बता दें, डोभाल ने कहा कि सेना में 4 साल बिताने के बाद अग्निवीर जब वापस आएंगे तो वो स्किल्ड और ट्रेंड होंगे। वो समाज में सामान्य नागरिक की तुलना में कहीं ज्यादा योगदान कर पाएंगे। ट्रेनिंग पर बात करते हुए डोभाल ने कहा कि अग्निवीर कभी पूरा सेना डोभाल ने कहा कि अग्निवीर कभी पूरी सेना तो बनेंगे नहीं। जो अग्निवीर रेगुलर आर्मी में जाएंगे उनकी कड़ी ट्रेनिंग होगी, अनुभव हासिल करने के लिए वक्त मिलेगा। साथ ही डोभाल ने कहा कि पहला अग्निवीर जब रिटायर होगा तो वह 25 साल का होगा। उस वक्त भारत की इकॉनमी
5 ट्रिलियन डॉलर की होगी। एनएसए ने कहा कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को ऐसे लोग चाहिए होंगे। इसी के साथ ही बता दें कि एनएसए के अनुसार अग्निपथ से युवाओं को बेहद कम उम्र में इतना अनुभव हासिल होगा, उनकी स्किल्स डेवलप होगी। 25 साल की उम्र में वे सामान्य नागरिकों से कहीं ज्यादा योग्य और प्रशिक्षित होंगे। डोभाल ने कहा कि सेवा के बाहर होने के बाद अग्निवीर देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, उसमें सेवा का जुनून और जज्बा कूट कूट कर भरा होगा। ये लोग बदलाव के वाहक बनेंगे। वहीं नई भर्ती योजना के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए। डोभाल ने कहा कि बदलाव आता है तो ऐसा होता है, घबराहट होती है। एनएसए ने कहा कि ऐलान के बाद से धीरे धीरे युवाओं को समझ आने लगा है कि ये तो उनके फायदे की ही बात है। युवाओं के जो भय और आकांक्षाएं हैं वो दूर हो जाएंगे। वहीं साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2 तरीके के प्रदर्शन इस वक्त देश में हो रहे हैं। एक तो वे हैं जिन्हें चिंता है, उन्होंने देश की सेवा भी की है। ये जब भी कोई बदलाव आता है, कुछ चिंताएं उनके साथ आती है, हम इसे समझ सकते हैं। जैसे जैसे उन्हें पूरी बात का पता चल रहा है वे समझ रहे हैं। जो दूसरा वर्ग है उन्हें न राष्ट्र से कोई मतलब है, न राष्ट्र की सुरक्षा से कोई मतलब है। वे समाज में टकराव पैदा करना चाहते हैं, वे ट्रेन जलाते हैं, पथराव करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वे लोगों को भड़काना चाहते हैं। साथ ही डोभाल ने कहा कि एक दूसरा वर्ग है जिसे देश की शांति सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। वे बस ऐसे मुद्दे ढूंढते हैं जहां भावुकता को बढ़ावा दिया जा सके। जो अग्निवीर बनना चाहते हैं वो इस तरीके की हिंसा नहीं करते। बकौल एनएसए कुछ लोग जिनके पश्चिमी हित हैं कोचिंग चला रहे हैं। हमें अंदाजा था कि ऐसा होगा, लेकिन एक बार उन्होंने प्रदर्शन की हदें पार कर दी। राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने लगे, सख्ती करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि एनएसए डोभाल का सीधा कहना है कि जिस तरीके से जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, साथ ही जो कोचिंग संस्थान उनको भड़काने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये देश की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसी के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के साथ भी खिलवाड़ किया गया है। इसी के साथ ही डोभाल का कहना है कि लोकतंत्र में आपको विरोध की इजाजत है, अराजकता की नहीं। इसी के साथ ही अजीत डोभाल से जब पूछा गया कि जिस तरीके से कृषि कानून सीएए को लेकर के जिस तरीके से विरोध हुए उसके समक्ष सरकार को झुकना पड़ा था, तो क्या अग्निपथ योजना के रोल बैक की कोई संभावना है? तो इस पर सीधे तौर पर डोभाल ने कहा कि रोल बैक का कोई सवाल ही नहीं है। यह निर्णय एक रात में नहीं लिया गया है, दशकों की बहस और चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां तक रेजिमेंट का सवाल है, 2 बातें समझने की जरूरत है। कोई भी रेजिमेंट सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। रेजिमेंट जारी रहेगा, रेजिमेंट सिस्टम खत्म नहीं हुआ है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निपथ को ऐसे नहीं लाया गया है। 2014 में जब पीएम मोदी सत्ता में आए तो उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक भारत को सुरक्षित और मजबूत बनाना था। इसके लिए कई रास्ते, कई कदम उठाने की आवश्यकता थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम अपने विरोधी की पसंद पर शांति स्थापित या युद्ध नहीं कर सकते। अगर हमें अपने हितों की रक्षा करनी है तो हम तय करेंगे कि कब और किसके साथ और किन शर्तों पर शांति की बात होगी। साथ ही उनका कहना है कि अदृश्य दुश्मनों का सामना करने और भविष्य की रणनीति के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि देश के युवा फिट और चुस्त रहें। इसी के साथ ही अगर जितनी ज्यादा तादाद में देश की सेना में युवा शामिल होंगे तो ये देश के लिए ही अच्छी बात होगी और देश की सुरक्षा के लिए ही बात होगी। जहां देखा जा रहा था कि तमाम तरीके की सियासत जो है अग्निपथ योजना को लेकर के हो रही थी, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था, जिसके बाद से ही तमाम तरीके की बहसबाजी हो रही थी और इस योजना को लेकर के आधी अधूरी जानकारी के साथ तमाम तरीके की भ्रांतियां लोगों के द्वारा फैलाने की कोशिश की जा रही थी, विपक्षी पार्टियों के द्वारा फैलाने की कोशिश की जा रही थी। जिसके बाद जो तीनों सेना है उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस योजना के बारे में विस्तार से बातें बताई और ये भी कहा कि जो अग्निवीरों के लिए जो सुविधा होंगी
जो पूर्व सैनिकों की सुविधा होती थी वही सुविधा अग्निवीरों को भी दी जाएगी। इसके साथ ही चिकित्सा, कैंटीन समेत तमाम सुविधाएं होंगी। और सैलरी पैकेज को लेकर भी उन्होंने ये घोषणा की कि जो सियाचिन या फिर अन्य क्षेत्रों में सैनिकों को चीजें सैलरी मिलती है वही सैलरी अग्निवीरों को भी दी जाएगी। यानी कि किसी भी तरीके का कोई भेदभाव अग्निवीरों के साथ इन 4 सालों में नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही आज दिए गए इंटरव्यू में अजीत डोभाल ने भी ये बातें क्लियर कर दी। और जिस तरीके से बार बार विपक्षियों के द्वारा मांग उठाई जा रही है अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए, तो अब ये योजना वापस नहीं ली जाएगी। इस पर साफ तौर पर तीनों सेना ने भी सहमति जताई है। और उसी के साथ ही एनएसए अजीत डोभाल ने भी यही कहा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।